लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। तारीख 11 नवंबर 2021। खूब गरजे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को बटोरने की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते गुरुवार को अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर जनपद के बुराना कस्बे में स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर एक कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप संयोजक ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्यप महासम्मेलन कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का कार्य किया और कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इस दौरान कश्यप सम्मेलन में जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी आज के कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की हुई थी। बुराना में कश्यप सम्मेलन को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव पहले बुराना स्थित सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के घर पहुंचे। कुछ देर वहां रुकने के बाद वे सिटी में हॉल ही में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए पिता पुत्र हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक के घर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए कि उनके दल में बड़ी संख्या में उनसे सीनियर नेता थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो भी चाहते थे कि उन्हें मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को ओवरटेक करके मुख्यमंत्री जी खुद बन गए। और अगर पलायन खुद उनका ना हुआ होता तो शायद उत्तर प्रदेश के 5 साल बच गए होते। डायल 100 में कौन सा नया सुधार लेकर आए, केवल नाम बदलकर 112 कर दिया। क्या गाड़ियों की संख्या बढ़ाई उन्होंने? एम्बुलेंस जो 108, 102 थी, क्या उनकी संख्या बढ़ाई उन्होंने? किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी और क्योंकि इन्हें आय दोगुनी ना देनी पड़ जाए, इसलिए पलायन का शब्द है। इन्होंने जो 340 रुपए गन्ने के प्रति क्विंटल कहे, एक भी पर्ची पर 340 नहीं लिखा है, क्योंकि किसान पूछना ले उनसे, इसलिए वो पलायन की बात कर रहे हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी की बात कही थी। आज कितनी नौकरी दी है? कोई एक कश्यप निषाद समाज का नौजवान हमें बता दे जिसे नौकरी दे दी उन्होंने। अभी तक मैं मानता था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। अगर वो अखबार पढ़ लेते तो इन्हें पता चल जाता कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से जांच चल रही है, उस तरह से लखीमपुर के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश आज कस्टडी डेथ में नंबर 1 है। सरकार ने पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। चाचा का पूरा सम्मान होगा और कोशिश होगी उनके दल में जितने भी नेता हैं उनका भी सम्मान हो। समाजवादी पार्टी का लगातार क्षेत्रीय और छोटे दलों को जोड़ने का काम चल रहा है और प्रयास किया है कि सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हाल ही में जुड़े हैं। डॉक्टर संजय चौहान की अपनी एक पार्टी है, महान दल है, और बहुत जल्दी आरएलडी से भी गठबंधन तय हो जाएगा। ओवैसी से गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दे को कभी भी डाइवर्ट कर सकती है। उनकी कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी का कोई मुकाबला नहीं है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं, शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हीं का उद्घाटन हो रहा है। मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय फीडर्स को अलग करने का काम हो रहा था, तो मुजफ्फरनगर जिले का सबसे पहले फीडर्स अलग हुआ था, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, शहरों को भी अच्छी बिजली उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम जनता को करंट लगाने का है। जिस समय बिल आता है, उस समय सबसे ज्यादा करंट जनता को लगता है। बीजेपी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगवाया है। बड़ी संख्या में ये सीनियर नेता थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वो चाहते थे कि उन्हें मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को ओवरटेक करके मुख्यमंत्री जी खुद बन गए। और अगर पलायन न उनका हुआ होता खुद का, तो शायद उत्तर प्रदेश के 5 साल बच गए होंगे। और 5 साल में इसलिए बोल रहा हूँ, डायल 100 क्या सुधार लेकर आया ये सरकार। डायल 100 में कौन सा नया फैसला लेके आऊँ? केवल नाम बदल दिया, डायल 112। क्या गाड़ी की संख्या बढ़ाई? एम्बुलेंस 108, 102 क्या संख्या बढ़ाई? किसानों को आय दोगुनी होगी, क्योंकि इन्हें आय दोगुनी न देनी पड़ जाए, इसलिए पलायन का शब्द। इन्हें जो तय किया है 340 रुपये गन्ने के प्रति क्विंटल, एक ही पर्ची पर 340 रुपये लिखा है, क्योंकि किसान पूछना नहीं, इसलिए वो पलायन की बात कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल जानता है कि क्या होगा। आज याद कीजिए 2017 में क्या था, 2014 में डीजल पेट्रोल, और आज क्या है? कोई खाद के बारे में, कोई डीजल के बारे में, कोई
कोई नौकरी और रोजगार के बारे में यार क्या आज कितनी नौकरी कोई एक निषाद और कश्यप समाज का नौजवान हमें बता दीजिए होगा दूसरों पे आरोप लगाते हैं कितने विषयों के हल किया और हमारे लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि वो अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें अगर अखबार पढ़ा होता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से जांच चल रही है उससे लखीमपुर के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने न केवल सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी बल्कि जांच को मान्य करने की सवाल सरकार ऐसी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ह्यूमन राइट कमीशन की जो नोटिस करती है उसमें मार करके सांसद की घटना एक नौजवान शराब के पानी के पाइप से फांसी लगा देगा। और केवल एक घटना नहीं है, आप लोगों ने आप बताओ जेल में फरकाबाद में क्या आपके जेलर नहीं ज़्यादा वहाँ के जेलर समाजवादी पार्टी शाली तरक्की आगे बढ़े उसकी राजनीति कर रहे हैं और समाजवादियों के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की दी हुई एम्बुलेंस आज भी चल रही है। आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ पर गढ़ में है, ये राजधानी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको लेकर समाजवादी पार्टी ये चौधरी और चौधरी साहब के मानने वाले लोग राकेश टिकैत जो आंदोलन चला रहे हैं उनका गृह जनपद है और जितने भी किसान नेता हैं आप उनसे जानकारी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया कोई कानून लागू अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो बाजार में छोड़ी जाएगी और बाजार से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब सम्मान किया जा रहा है लेकिन कार्यक्रम जो है कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है उनके कार्यक्रम में सरकार परिवारों को उनके कार्यक्रम में ये कहा जाएगा CM और DSA के माध्यम से कि शिक्षक सब बैठेंगे तो हम जितना उनके साथ नहीं है जितना सफाया करने की बात मुझे पता है और जब सफाया होने जा रहा है जाने वाले लोग ₹340 देंगे एक पर्ची हमें दिखाएं जिसका 340 ये बहुत जल्दी LIC फाइनल हो जाएगा और प्रत्याशी भी आपके आ जाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए तो फंड नहीं है लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और जो बजट का सिस्टम था में लोगों को राहत मिले, लोगों को मदद मिले, सरकार का खजाना पूरा खाली कर दिया सरकार ने। मंत्री खुद कह रहे हैं 90,000 का घाटा है बिजली विभाग को, अगर 90,000 का बिजली का घाटा है बताओ करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। चाचा की चाचा को हमारे बाबू आप पहले आ जाएंगे, आप क्या कहते हैं कि हमसे ज़्यादा BJP वाले चलते रहे कि चाचा कब आवाज़, लेकिन मैं आगे कहना चाहता हूँ उनका पूरा सम्मान होगा उनके
आज का जो प्रोग्राम था बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम। जो आज प्रोग्राम है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम है, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता ने, किसी भी राष्ट्र पार्टी ने हमारी पिछड़ी जाति के कश्यप समाज को संबोधित नहीं किया है। और ये हमारे कश्यप समाज के लिए पहला ऐतिहासिक अवसर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया है, जो आज बड़ी तादाद में हमारे कश्यप समाज को संबोधित किया है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक अवसर मिला है। और जो भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को गुमराह कर रही थी, जो गुमराह करके हमारा वोट लूटने का काम किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो आज निराधार और एक तरफा हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करेगा। और जो 45 किलोमीटर की दूरी पर बाबा रैली कर रहे थे मेरठ में, वो विफल हो गई है। जिस तरीके से शामली में आपके यहाँ विफल हुई, उसी तरीके से आज मेरठ में भी बाबा की रैली विफल होगी। कुर्सी खाली पाई गई, स्कूली बच्चों को लाया गया, संविदा कर्मियों को जबरदस्ती बैठाया गया मेरठ में। बड़े अफसोस की बात है कि आज जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को और विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को पकड़ लिया है। पलायन और धर्म का बहुत जोर है। हाँ, बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज से नहीं, आज से काफी दिन से ही हमारे कश्यप समाज का रमेश कश्यप सोनटा निवासी, जो आज से 20 दिन से क्या करीब 15-20 महीने हो गए उसे पलायन करे हुए, भारतीय जनता पार्टी को अगर सुध-बुध होती तो उस गरीब कश्यप के घर गांव सोनटा थाना किराना में उस गरीब कश्यप के घर जाए होते तो पता चलता कि किसी गरीब पिछड़े का दर्द इनको मालूम है। ये साहूकारों की पार्टी है, इन्हें कोई मतलब नहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।